हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज शुक्ला फ्रॉम डॉक्टर एडोजो। तो नीट के एग्जाम फाइनली हो गए हैं और इस साल तो एग्जाम काफी इजी आया था। हालांकि फिजिक्स मॉडरेट था, लेकिन केमिस्ट्री एंड बायो तो काफी इजी था। बच्चे लास्ट ईयर की तरह जो होते हुए निकल रहे थे और बहुत सैड होकर निकल रहे थे, इस साल तो काफी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आप सभी का एग्जाम काफी अच्छे गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर साल की तरह एमबीबीएस की सीट बढ़ती रहती है, तो इस साल कितनी सीट्स बढ़ने वाली है, सीट मैट्रिक्स क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस की क्या स्कोर पे कट ऑफ जाने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और इसके अलावा हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में, हर स्टेट वाइज बॉन्ड्स के बारे में ऐसे यूट्यूब में कोई वीडियोस नहीं बनी है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं कि मैम बॉन्ड के बारे में हमें नहीं पता है स्टेट वाइज। तो ये स्टेट वाइज बॉन्ड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी जरूर करिए, क्योंकि नीट काउंसलिंग में आप 200 मार्क्स में, 300 मार्क्स में, 400, 500 मार्क्स में कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इस चैनल के साथ जरूर बने रहिए। पहले हम ईयर वाइज सीट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2024 में जो हमारी सीट्स थी वो कितनी थी और 25 में कितनी बढ़ी है। तो 2024 में जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की जो टोटल इंस्टीट्यूट थे वो 398 थे और टोटल सीट्स थी 8307। एंड 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट थे ऑल इंडिया कोटा के वो 421 थे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 8803। एम्स में अब बात करते हैं एम्स की। तो एम्स में 20 टोटल इंस्टीट्यूट एम्स के 20 थे और जो टोटल सीट्स थी 2024 में वो 2217 थी। और ईयर 2025 में ये सीट 20 ही थी और लेकिन सीट्स बढ़ी थी सिर्फ। तो 2022 जो कि 2025 में टोटल इंस्टीट्यूट जो एम्स के थे वो 20 थे और टोटल सीट्स जो बढ़ी थी 2257 सीट्स बढ़ गई थी। तो इंक्रीज जो हुआ था सीट्स में वो सीट्स में हुआ था, इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ था। हालांकि अब हम बीएचयू की बात, 1 बीएचयू था ईयर ऑफ 2024 में और 100 सीट्स थी हमारे पास बीएचयू में। ऐसी 2025 में भी 1 बीएचयू था और ओपन कोड कैटेगरी की बात करें तो 2024 में 1 एएमयू ओपन एंड जो सीट्स थी 73 सीट थी। एएमयू ओपन कॉलेजेस जो थे वो 1 थे और 70 सीट्स थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद जिपमर पुडुचेरी की बात करें तो ये एक ही था, जिपमर पुडुचेरी 134 सीट्स थी, लेकिन 2025 में इसकी सीट्स भी बढ़ी थी। जो 1 पुडुचेरी था जिसमें सीट्स बढ़ी थी 177 हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल जिपमर कराईकाल की। तो 1 कॉलेज था जिसमें 45 सीट्स थी और इसकी सीट्स 24 और 25 में सेम थी, कोई इसमें चेंजेस नहीं थे। हालांकि 2026 में एम्स में भी चेंजेस होने वाले हैं और टोटल जो सीट्स 2024 और 25 में जो इंक्रीज हुई थी, जो टोटल इंस्टीट्यूट थे टोटल अगर हम देखें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो हमारे पास 2024 में 422 थे गवर्नमेंट सीट्स एंड जिसमें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें थी 10,866 सीट्स एंड 2025 में थे 445 जिसमें थी टोटल सीट्स 11,455। अब इंक्रीमेंट की बात करें तो 43 कॉलेजेस 2024 में ऐड हुए थे और सीट्स जो ऐड हुई थी वो 611 सीट्स ऐड हुई थी और 2025 में 23 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के ऐड हुए थे और सीट जो बढ़ी थी वो 589 सीट्स बढ़ी थी। तो ऐसे ही
इस साल भी 700 अप्रोक्स 600 to 700 सीट्स इंक्रीमेंट के संभावना है 2026 में, जिसकी फाइनल जो सीट मैट्रिक्स आती है वो नीट के रिजल्ट के और नीट की काउंसलिंग होने के कुछ टाइम पहले ही। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल अप्रोक्स किस मार्क्स में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने वाला है, किस कैटेगरी के बच्चों को किस मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या अगर एमबीबीएस में नहीं मिला तो बीडीएस में भी किस मार्क्स में मिल सकता है, बीडीएस में नहीं हुआ तो बीएमएस में किस मार्क्स में मिल सकता है, अगर बीएमएस में नहीं हुआ तो नर्सिंग में किस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो हम कैटेगरी वाइज सारी, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल। अगर आपके स्कोर 615 से 620 के बीच में आए हैं तो 100% है कि आपका इस साल आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आपके 610 या 600 से भी ऊपर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टे राउंड या मॉकअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी प्रमोट इस वीडियो में नहीं कर रही हूं कि आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। आपको ट्राई बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 600 भी आए हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आपको ट्राई अपना एंड तक करना चाहिए। सेकेंड हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके 610 से 620 के बीच में आए हैं तो इस साल संभावना है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ओबीसी की बात करेंगे तो 615 से लेके 620 के बीच आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। फिर से मैं ये चीज दोहराना चाहती हूँ कि अंत तक जरूर ट्राई करिए। अगर आपके मार्क्स 600 भी है तो भी आप ट्राई बिल्कुल करिए। एससी कैटेगरी वालों के लिए 545 से 575 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी 510 टू 515 तक आपको मिल सकती है गवर्नमेंट सीट। अब अगर आपके स्कोर इस साल कम आए हैं और पेरेंट्स आपको ड्रॉप लेने के लिए मना कर रहे हैं या आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दिए हैं, 3rd ईयर हो गया ड्रॉप लेते हुए, 4 ईयर हो गया, तो बच्चों बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप पैरामेडिकल कोर्स में जा सकते हो, आप बीडीएस कोर्स में जा सकते हो, बीएमएस कोर्स में जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आपको बजट से रिलेटेड प्राइवेट, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन कर रहे हो, ले सकते हो। अगर आपको पास बजट से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, हाँ बजट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ भी सोच सकते हो। एमबीबीएस अब्रॉड से हर साल लाखों बच्चे अपनी एमबीबीएस करके आते हैं, तो ये भी काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और आप इसमें इसकी तरफ भी आप प्लान बी लेकर के अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। बट बिल्कुल भी आप हार मत मानिए। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने लगन से पढ़ाई कर रहे हो और कितनी लगन से उस मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो और कोई भी, भले आप कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट, गवर्नमेंट या अब्रॉड से पढ़ो, अगर आप अच्छे से अपनी स्टडीज करते हो तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चलिए ये तो हो गई एमबीबीएस की कट ऑफ। अब हम बात करेंगे कि आयुष की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी वालों की अगर आपके स्कोर 560 या 570 के आसपास है तो इस साल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 575 तक की कट ऑफ जाएगी, ओबीसी के लिए 585 तक जाएगी कट ऑफ, एससी कैटेगरी के लिए 525 तक की कट ऑफ जाएगी। और ये सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो उसको भी नोट डाउन जरूर कर ले।
एसटी कैटेगरी के लिए 495 तक जाएगी बीएमएस की कट ऑफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीडीएस। बीडीएस में एडमिशन के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी कट ऑफ 590 के आसपास जाती है, 590 के आसपास जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए 545 कट ऑफ रहेगी इस साल। ओबीसी की कट ऑफ 560 के आसपास रहेगी। एससी की कट ऑफ 510 के आसपास रहेगी और एसटी की कट ऑफ 475 की रहेगी। तो लास्ट हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग की जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ जाएगी 510 के आसपास। अगर 510 के आसपास स्कोर आ रहा है आपका तो बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस वालों की 485 के आसपास जा सकती है कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो जाएगी वो 500 के आसपास जा सकती है। एससी कैटेगरी वालों की कट ऑफ बीएससी नर्सिंग में 430 के आसपास जाएगी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 390 वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं बीएससी नर्सिंग। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली में आपको 1 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड मिलता है जिसमें पेनल्टी है 15 लाख। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो कोर्स तो उस कोर्स की पेनल्टी आपकी 3 लाख की होती है। वेस्ट बंगाल में सर्विस बॉन्ड नहीं है, 1 लाख की डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी है। चंडीगढ़ में भी आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है कोई भी। पंजाब में जो सर्विस बॉन्ड स्टार्ट हुआ था वो 2025 से स्टार्ट हुआ था, तो इस साल भी सर्विस बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको पंजाब में। 1 ईयर फॉर ऑल इंडिया कोटा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपकी सर्विस बॉन्ड 1 ईयर की होती है। अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपकी सर्विस बॉन्ड 2 ईयर की होती है। और पेनल्टी इसकी जो रहेगी वो 20 लाख आपको पेनल्टी पे करनी है। देश की सर्विस बॉन्ड नहीं होती है, हाँ, बट डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी होती है 3 लाख प्लस 18% जीएसटी, तो मिला के 3,54,000 होती है। हिमाचल प्रदेश में आपको ट्यूशन फीस ऑफ एंटायर कोर्स पे करना होता है और बिहार में आपका कोई भी सर्विस बॉन्ड भी नहीं है, डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी भी आपकी नहीं होती। तेलंगाना की बात करूं तो 3 लाख आपकी डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी होती है, सर्विस बॉन्ड यहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। मणिपुर में भी आपको सर्विस बॉन्ड नहीं मिलता बट डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी होती है। टोटल 5 लाख और फर्स्ट ईयर की 1 लाख एंड 2.5 लाख उसके बाद की रहती है। फर्स्ट ईयर की आपकी 1 लाख की पेनल्टी रहेगी और बाकी साल की 2.5 लाख रहेगी। टोटल पेनल्टी आपकी रहेगी 5 लाख मणिपुर में। मेघालय की बात करें तो 10 लाख इसमें डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी होती है और सर्विस बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं है। पौंडीचेरी में भी आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी आपकी 4 लाख की होती है। हरियाणा में 5 years की सर्विस बॉन्ड है। फॉर मेल कैंडिडेट्स पेनल्टी ऑफ रूरल सर्विस जो होती है वो 25,77,090 रुपीज है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 23,19,381 होती है। हाँ जी, नॉट फॉर बीडीएस, ये बीडीएस के लिए नहीं है, ओनली फॉर एमबीबीएस। ओके। एंड ईएसआईसी फरीदाबाद की जो एक्सेप्शनल कॉलेज है हरियाणा का, यहाँ पे भी ओनली 1 ईयर की ही सर्विस बॉन्ड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु में आपको 5 years का रूरल सर्विस बॉन्ड मिलेगा एंड पेनल्टी 5 लाख होती है। डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी 10 लाख तक की है। आसाम में आपको 5 years का रूरल बॉन्ड है, 30 लाख पेनल्टी है रूरल बॉन्ड सर्विस पेनल्टी एंड डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी नहीं है यहाँ पे। कर्नाटका में 1 ईयर का है आपका रूरल बॉन्ड। अंडमान निकोबार में 1 ईयर का रूरल बॉन्ड है, 10 लाख कोर्स पेनल्टी है एंड 10 लाख आपका डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी भी है, 10 लाख आपकी रूरल सर्विस पेनल्टी भी है। कैंडिडेट्स विल नॉट लीव इंडिया अप टू period of 5 years, otherwise she will have to pay ₹10 लाख एज आपकी 2 years की है बॉन्ड और 10 लाख है आपकी रूरल सर्विस पेनल्टी। डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी 10 लाख है।
उत्तर प्रदेश में 2 इयर्स का है आपका रूरल सर्विस बॉन्ड और 10 लाख आपकी कोर्स पेनल्टी है, डिसकंटिन्यू पेनल्टी नहीं है। और बीडीएस बॉन्ड जो है आपका राजस्थान में वो 4 लाख है उसकी, ठीक है, पेनल्टी। और महाराष्ट्र की बात करें 1 ईयर का आपका रूरल बॉन्ड है, 10 लाख पेनल्टी है रूरल सर्विस की और 10 लाख आपकी कोर्स पेनल्टी भी है। Candidate will not leave India up to a period of 5 years, otherwise he will have to pay rupees 10 lakh. Okay? गुजरात में 1 ईयर आपका बॉन्ड है और 20 लाख आपकी पेनल्टी है। एमपी में ऑल इंडिया कोटा के लिए ही है, सिर्फ 1 ईयर का बॉन्ड है और 5 लाख की पेनल्टी है, 10 लाख आपका डिसकंटिन्यू पेनल्टी है, डिसकंटिन्यू कोर्स पेनल्टी। छत्तीसगढ़ में 2 साल का बॉन्ड है, 25 लाख फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट की पेनल्टी है, 20 लाख फॉर रिजर्व कैंडिडेट की पेनल्टी है, 25 लाख फॉर अनरिजर्व एंड 20 लाख फॉर अनरिजर्व। सेम कोर्स पेनल्टी भी सेम है, कोर्स डिसकंटिन्यू पेनल्टी। त्रिपुरा की 5 इयर्स है बॉन्ड एंड 20 लाख पेनल्टी है फॉर रूरल सर्विस एंड फॉर कोर्स डिसकंटिन्यू पेनल्टी। गोवा में 1 ईयर की आपकी बॉन्ड है, 10 लाख आपका पेनल्टी है एंड 5 लाख कोर्स डिसकंटिन्यू। उत्तराखंड में नो बॉन्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा। जम्मू कश्मीर में भी बॉन्ड नहीं है। उड़ीसा में 2 इयर्स का बॉन्ड है, 25 लाख आपकी रूरल सर्विस पेनल्टी है, कोर्स पेनल्टी यहाँ नहीं है। केरला में भी कोई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे 10 लाख डिसकंटिन्यू पेनल्टी है, 5 लाख फॉर बीडीएस एंड एमबीबीएस फॉर 10 लाख। एंड झारखंड में भी आपके बॉन्ड नहीं है ना, लेकिन डिसकंटिन्यू पेनल्टी है, कोर्स डिसकंटिन्यू पेनल्टी 20 लाख है। दादर हवेली में 2 इयर्स का बॉन्ड है, 40 लाख है आपका रूरल सर्विस बॉन्ड की पेनल्टी। और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको बॉन्ड नहीं मिलेगा, ना कोई पेनल्टी है। मिजोरम में भी कोई बॉन्ड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। और ईएसआईसी इंस्टीट्यूट में 1 ईयर का बॉन्ड है और 5 लाख की पेनल्टी है। कई स्टूडेंट्स को नीट की काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं होता कि हम कैसे चॉइस फिलिंग करें, कैसे कॉलेजेस की प्रेफरेंस सेट करें और कैसे चॉइस लॉक करें। तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते। आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपनी काउंसलिंग हमसे बुक कराएं। आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगी, आपको चॉइस लिस्ट मिलेगी कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए और किस तरह की वीडियो लेकर के आऊं।